नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बिहार को नशा मुक्त बनाने के लिए अभी 26 नवंबर को कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों ने शराब नहीं पीने की शपथ ली थी, लेकिन कुछ ऐसे कर्मचारी और जनप्रतिनिधि हैं जो मौका मिलते ही शपथ तोड़कर जाम छलकाने में पीछे नहीं रहते। पंचायत सचिव और मुखिया के शराब पीने का ये वायरल वीडियो वाल्मीकि नगर का है, जहां पंचायत सचिव राज बलीराम और मुखिया पन्ना लाल शाह शराब की पार्टी कर रहे थे, लेकिन ये वीडियो किसी तरह से वायरल हो गया और जिस पर एसपी ने संज्ञान लिया तो वाल्मीकि नगर थाना पुलिस एक्शन में आई और बगहा से पंचायत सचिव को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि मुखिया पन्ना लाल फिलहाल फरार है, जिसके छापेमारी के लिए तलाश जारी है। तो ये तस्वीरें आप देखिए जहां मुखिया शराब पी रहे हैं और ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद एसपी ने संज्ञान लिया तो वाल्मीकि नगर थाना पुलिस ने भी एक्शन लिया और बगहा से पंचायत सचिव को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपको बता दें कि ये वायरल वीडियो है वाल्मीकि नगर का, जहां से मुखिया पन्ना लाल फिलहाल इस वीडियो के वायरल होने के बाद वो फरार हैं और उनकी तलाश भी जारी है। तो देखिए, शराब ना पीने की शपथ लेने के बावजूद किस तरह से जाम छलका रहे हैं, आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं। पंचायत सचिव और मुखिया के शराब पीने का ये वीडियो वायरल हुआ और वाल्मीकि नगर का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पंचायत सचिव राज बलीराम और मुखिया पन्ना लाल शाह शराब पार्टी कर रहे थे और किसी तरह से ये वीडियो वायरल हो गया। और आपको बता दें कि इस वीडियो के वायरल होने पर पंचायत सचिव राज बलीराम को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मुखिया पन्ना लाल शाह की छापेमारी तलाश जारी है, लेकिन ये वीडियो किस तरह से वायरल हुआ और एसपी ने इस वीडियो के वायरल होने के बाद संज्ञान लिया है और इसके बाद जो वाल्मीकि नगर थाना पुलिस है वो भी एक्शन में आ गई है। हेलो। और ये दो तस्वीरें आप देखिए जहां शराब पीने का एक वायरल वीडियो है और दूसरी तस्वीर है पंचायत सचिव की गिरफ्तारी का, जहां पंचायत सचिव को गिरफ्तार कर लिया गया है। और पहली तस्वीर जहां शराब पी रहे थे पंचायत सचिव और ये वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद छापेमारी की गई वीडियो वायरल होने के बाद और पंचायत सचिव को गिरफ्तार किया गया। ये ऊपर से आदेश साहब फोटो आया एसपी डीएम साहब की, यहाँ से हम लोग जाके उठा कर लाए। ब्रेथलाइजर मशीन से भी 84.8 आया है जी, और अभी इसका खून ब्लड चेक करवा करके फिर ले जाने थाना। कौन आदमी है सर? ये पंचायत सचिव हैं, वाल्मीकि नगर थाना में रहते हैं, पंचायत भवन में जी, वहीं का है ग्राम सेवक। राज्य सरकार लगातार बिहार को नशा मुक्त करने का मुहिम चला रही है। मद्य निषेध विभाग पूरी तरह से एक्शन मोड में है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद लोगों को जागरूक करने के लिए 15 दिसंबर से बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। लेकिन पटना में बेखौफ शराब माफिया किसी अंजाम की परवाह किए बिना शराब बनाने में लगे हुए हैं। गोपालपुर पुलिस ने जब मितनचक मुशहरी और चैनपुर मुशहरी में छापेमारी की तो पुलिस शराब की अवैध भट्टियों को देख पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस ने एक एक कर शराब की भट्टियों को तोड़ना शुरू किया और हजारों लीटर महुआ जावा शराब को नष्ट कर दिया गया। पुलिस ने इस दौरान शराब बनाने के उपकरणों को भी आग के हवाले कर दिया और हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस ने के एक्शन से पूरे मुशहरी में हड़कंप मचा हुआ है। और पैखाना के अंदर ये डाला हुआ है, सुअर का पैखाना, आदमी का पैखाना, उसी में दारू ये मिल रहा है। और इधर शेखपुरा में पंचायत चुनाव के मतगणना के दौरान मतगणना केंद्र के बाहर जमकर हंगामा हुआ। जिला परिषद सदस्य के पद पर हो रहे मतगणना में बीजेपी और जेडीयू समर्थकों के बीच हंगामा हो गया। चुनाव में बीजेपी नेता रेशमा भारती चुनाव हार गई। इसके बाद उनके समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। समर्थकों ने मतदान में गड़बड़ी का आरोप लगाया। पुलिस टीम पर पथराव भी किया गया, जिसके बाद पुलिस ने भी लोगों पर हल्का बल का प्रयोग किया। और
इधर वैशाली के लालगंज थाना अध्यक्ष चंद्रभूषण शुक्ला के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई और आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये छापेमारी की है और छापेमारी में आय से अधिक 93% से अधिक की संपत्ति का पता चला है। भ्रष्टाचार पर करारा वार। लालगंज थानाध्यक्ष के ठिकानों पर छापा। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप। इन तस्वीरों को देखिए। जगह 3, शहर 3, जिले 3, लेकिन मामला एक। भ्रष्टाचार पर सरकार का करारा वार। ये तीनों ठिकाने वैशाली के लालगंज थाना प्रभारी चंद्रभूषण शुक्ला के हैं, जिन पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में एक साथ छापेमारी की। वैशाली के लालगंज में छापेमारी हुई। सिवान के रघुनाथपुर पंजवार स्थित पैतृक आवास पर छापा पड़ा और छपरा के भगवान बाजार थाना क्षेत्र के राम लखन कॉलोनी में बने नवनिर्मित मकान को भी ईओयू की टीम ने खंगाला। छपरा का ये रिविलगंज का नई इलाका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी आर्थिक अपराध इकाई की टीम पहुँच चुकी है और यहाँ पे लगातार ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं बताया जा रहा है कि उन्हीं का है, उनका अपना बिल्डिंग है और इसके अंदर तलाशी चल रही है कि किस तरह का काला कमाई वो किए हुए हैं। छापेमारी के दौरान चंद्रभूषण शुक्ला की कई संपत्ति का पता चला है। चंद्रभूषण शुक्ला की वेतन से आय अब तक करीब 64 लाख रुपए है, जबकि कुल अर्जित संपत्ति 89,46,000 रुपए से अधिक की है। यानी आय के स्रोतों से अलग 93% अधिक संपत्ति थाना प्रभारी ने बनाया है। तलाशी में 9 बैंक खातों से संबंधित कागजात, 2 लॉकर, जमीन के दस्तावेज, नगद 92,000 रुपए और कई निवेश के कागजात मिले हैं। छापेमारी के दौरान पता चला है कि चंद्रभूषण शुक्ला की पत्नी के नाम से बेतिया में एक आवासीय भूखंड, एक कृषि भूखंड है। इनके पिता के नाम से छपरा में एक आवासीय मकान है, जिन्हें खरीदने में 42 लाख से ज्यादा रुपए खर्च किए गए हैं। इनकी पत्नी के नाम से बैंक खातों में 11 लाख से ज्यादा रुपए जमा हैं। यही नहीं, बीमा पॉलिसियों के प्रीमियम, म्यूचुअल फंड और वाहनों की खरीदारी में करीब 34 लाख रुपए खर्च करने की भी जानकारी है। चंद्रभूषण शुक्ला पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के साथ साथ शराब माफिया से भी साठगांठ का आरोप है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ, छपरा से संतोष गुप्ता और सिवान से मृत्युंजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने वाले 9 और मरीजों को भी आज आंखों से हाथ धोना पड़ा। 20 से ज्यादा मरीजों का ऑपरेशन 22 तारीख को हुआ था, जिसके बाद इन्फेक्शन के चलते अब तक 15 मरीजों की आंखें निकालनी पड़ी है और इस मामले में मानवाधिकार आयोग ने बिहार के मुख्य सचिव को नोटिस भेजकर 4 हफ्ते में इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। मगर सवाल है कि आखिर कहां है वो अकफोड़वा डॉक्टर जिसकी लापरवाही के चलते एक के बाद एक मरीजों की आंखें निकालनी पड़ रही है। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े ये वो बदनसीब हैं जो आंखों की चमक बढ़ाने गए थे, लेकिन बिना किसी गलती के अपनी जिंदगी में अंधेरा करा बैठे। जी, ये मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल का स्पेशल वार्ड है और बिस्तर पर पड़े ये वो लोग हैं जिनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन गलत ऑपरेशन की वजह से इनकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया और मजबूरी में आंखें निकालनी पड़ रही हैं। संक्रमण के शिकार हो गए और इतनी ज़्यादा भयावह स्थिति हो गई कि अब तक करीब 15 लोगों का आंख निकाला जा चुका है। फिलहाल हम SKMCH में हैं, जहां एक स्पेशल वार्ड बनाया गया है। तमाम जो ऑपरेट किए जा रहे हैं, जिनका आंख निकाला जा रहा है, उन मरीजों को यहाँ पर रखा गया है। आज की बात करें तो आज 11 लोगों को अब तक यहाँ पर आंख निकाला गया है। 22 नवंबर 2021 यही वो मनहूस तारीख है जब मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में आई कैंप लगा था। डॉक्टर ND साहू ने एक दिन में 65 मरीजों की आंखों का ऑपरेशन किया था, लेकिन वो ऑपरेशन ना होकर मुजफ्फरपुर का अकफोड़वा कांड बन गया। एक हफ्ते के अंदर मरीजों की आंखों में इन्फेक्शन होने लगा। स्थिति ऐसी बन गई कि आई हॉस्पिटल और सदर अस्पताल में 15 मरीजों की आंख निकालनी पड़ गई। आई हॉस्पिटल के प्रशासन से सारे रोगियों की लिस्ट मांगी है और
हम लोग कांटेक्ट करेंगे इंडिविजुअल और देखेंगे कि और किसी को कॉम्प्लिकेशन है तो उसके इलाज की व्यवस्था करेंगे। जांच हो रही है, पूरी 4 सदस्यीय टीम बनी है, सारा उसका सैंपल लिया गया है, सारे उनके डॉक्टर्स की लिस्ट मांगी गई है, उनका जो है सो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का माना गया है और सारा जो है ओटी का जो है सैंपल लिया गया है। जैसे ही कोई गड़बड़ी निकलेगी उस पर पूरी कार्रवाई। फिलहाल आई अस्पताल को सील कर दिया गया है। अस्पताल प्रबंधन से जवाब और जानकारी मांगी गई है। एससीएमओ के नेतृत्व में जांच टीम का गठन भी हो गया है। लेकिन सवाल है कि अब उन बेकसूरों का क्या होगा? क्या होगा जिनकी आंखों की रोशनी चली गई? कैसे कटेगी इनकी जिंदगी? क्या अस्पताल प्रशासन जिंदगी भर इनका खर्च उठाएगा? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि लापरवाही पर कार्रवाई कब होगी। तो जिस तरीके से हालात बिगड़ रहे हैं संक्रमित मरीजों के, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि ये आंकड़े जो हैं वो और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसे में अब मानवाधिकार आयोग ने इसे संज्ञान में लिया है। अब क्या कुछ होता है, जिस तरीके से लगातार इस मामले को लेकर जो चर्चाएं पूरे देश भर में हो रही है, तो ऐसे में आने वाले वक्त में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। न्यूज़ 18 से मुजफ्फरपुर के लिए प्रियांक सौरभ। और इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है और बिहार के मुख्य सचिव को नोटिस भेजकर पूरे मामले में 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। वहीं अधिवक्ता एसके झा ने आयोग में याचिका दाखिल किया है, जिसमें निष्पक्ष जांच और सरकारी खर्च पर पीड़ितों का इलाज की मांग की गई है। हमने माननीय आयोग के माध्यम से यह भी मांग किया है कि भाई इसमें सरकार के खर्च पर उनका टोटल इलाज हो और जो लोगों ने इस पर नेग्लिजेंसी जिन लोगों ने बरता है वह जांच के बाद में अगर पता चलता है तो उस पर ठोस कार्रवाई हो कि भविष्य में इस प्रकार की फिर से यह घटना फिर से सामने नहीं आए, इस प्रकार की घटना सामने नहीं आए। मोतिहारी में 2 बाइकों की टक्कर हुई, जिसके बाद एक बाइक की डिग्गी में रखा बम तेज धमाके के साथ फट गया, जिसके बाद दोनों बाइक पर सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सवाल है कि किस बाइक में बम रखा था और बम रखने का मकसद आखिर क्या था? 2 बाइक की टक्कर के बाद फटा बम, विस्फोट में 3 लोग घायल। बाइक में बम, क्या था इरादा? जमीन पर गिरी यह बाइक उन 2 बाइक में से एक है जिसकी डिग्गी में बम रखा हुआ था और दोनों बाइकों की टक्कर के बाद जबरदस्त धमाका हुआ, जिसकी वजह से दोनों बाइक पर सवार तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कहाँ जा रहे थे आप लोग? सर हम लोग सलान ने उतर जा रहे थे शादी में सर। बम कहाँ था? बम हम लोग के पास नहीं था सर। वहाँ पे जाकर देखिए अब कपड़ा वपड़ा सब चाकू भी आपके पास बरामद हुआ है? नहीं सर, वो छोटा वाला जो कसेली काटते हैं जैसे बुजुर्ग लोग खाते हैं। आपके बुजुर्ग नहीं है? नहीं सर, तो मतलब कसेली खाने के थोड़ा खाते थे। ठीक है, क्या करते हैं आप? खाते कसेली। आप क्या करते हैं? सीओपी काम करते हैं सर। घटना मोतिहारी के हरसिद्धि के जैल मुरारपुर की है, जहां बिक्की और विवेक अपनी बाइक से जा रहे थे, तभी सामने से आ रही दूसरी बाइक से आ रहे युवक नूर आलम ने सीधी टक्कर मार दी। टक्कर के बाद जोर का धमाका हुआ, जिसमें तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और बाइक के भी परखच्चे उड़ गए। फिलहाल ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि किस बाइक की डिक्की में बम रखा हुआ था और बम ले जाने का इरादा क्या था। नूर आलम के पास जो बाइक थी उसका नंबर बिहार का है। बाइक का नंबर है BR22 D9652। अब सवाल है कि किसकी बाइक में बम था, नूर मोहम्मद के या विक्की और विवेक के। अब सवाल उठता है कि आखिर बाइक में बम क्यों रखा गया था? बाइक सवार बम लेकर कहां जा रहे थे? किसके इशारे पर बम ले जाया जा रहा था? बम के तार आखिर किससे जुड़े हैं? क्या किसी बड़ी वारदात की तैयारी थी? न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुकेश सिन्हा की रिपोर्ट। मधेपुरा में राजद विधायक चंद्रहास चौपाल पर जमीन हड़पने का आरोप लगा है और पीड़ितों का आरोप है कि विधायक ने ठेकेदार और अंगरक्षक के साथ मिलकर उनके घर को तोड़ दिया, साथ ही वहां रह रहे लोगों के साथ मारपीट भी की। पीड़ितों ने विधायक पर FIR दर्ज करवाया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई इस पूरे मामले पर नहीं हुई है, जिसके बाद सभी ने SP से न्याय की गुहार लगाई है। बेलहा घाट जमीन लिया गया था सर, जो 4 आदमी मिलकर के जमीन लिए। राजू कुमार भारती, चंद्रहास चौपाल, सिंहेश्वर विधानसभा विधायक, ये जमीन हड़पने के लिए चाह रहा है।
हम लोग घर बना हुआ था, बाउंड्री किया हुआ था ज़मीन में, उसके बावजूद आरजेडी का विधायक अपने अंगरक्षक और 10 अज्ञात आदमी ले करके घर दीवार तोड़ दिया। उसके बाद हजूर केस हुआ, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। माननीय विधायक चंद्रहास चौपाल जी को एक राजनीतिक सहज के तहत फंसाया जा रहा है, लेकिन पेज है उसमें तो साफ दिख रहा है कि विधायक जी अपने दलबल के साथ बाउंड्री तोड़ रहे हैं। नहीं, उनका जमीन है, वो आए थे देखने के लिए, वो सब अपने साजिश के तहत वो लोग के बिहार है, वही बिहार चाहता है कि पुनः फिर से 2005 का बिहार में वापस हो जाए, लेकिन बिहार के और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ये जो आरजेडी का विधायक है, ये जो गरीब लोगों का घर तोड़ रहा है, जमीन हड़प रहा है, ये कभी नहीं होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर जातीय जनगणना की मांग की है और तेजस्वी ने राज्य सरकार के खर्च पर जातीय जनगणना करवाने की मांग की है। साथ ही ये भी कहा कि सीएम नीतीश शीतकालीन सत्र के दौरान इसका ऐलान करें। वहीं जेडीयू ने भी जातीय जनगणना को देश हित में बताया है। मांग है और मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग पत्र लिखेंगे कि भाई जो राष्ट्रीय जनता दल का लगातार संघर्ष चलता रहा, जिसके मांग पर दोनों सदनों में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया, अब तो भारत सरकार मना कर रही है जाति जनगणना कराने से, लेकिन आप तो मुख्यमंत्री जी आप इसके पक्ष में थे, हम लोगों के समर्थन में थे। तो ये जातीय जनगणना क्योंकि छोटा सत्र है, इसमें ही जो है बिहार सरकार को अनाउंस करना चाहिए कि राज्य सरकार अपने खर्चे पर जो है जातीय जनगणना कराएगी। तो सरकार निर्णय करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, सभी नेता हैं जो सरकार में, वो लोग निर्णय करेंगे, इसलिए जो उस पर हम क्या कहें। कांग्रेस चाहती हो, हम सब लोगों ने विधानसभा में पास किया है। डेलीगेशन में कांग्रेस पार्टी के लोग थे, तो जब डेलीगेशन में थे विधानसभा में पास हुआ है। अब तो नीतीश कुमार जी के उस पर है कि जो विधानसभा में चीजें पारित हुई हैं, प्रधानमंत्री के साथ उनकी भेंट हो चुकी है इस सिलसिले में। जेडीयू की तो मांग है ही जातीय जनगणना, और जातीय जनगणना प्रदेश के हित में, देश के हित में होना चाहिए। राष्ट्रीय कार्य समिति विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मनोनीत होने के बाद दरभंगा से बीजेपी सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने पहली बार गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और लोकसभा कार्यालय में गोपाल जी ठाकुर ने गृह मंत्री अमित शाह को मिथिला परंपरा के मुताबिक पाग चादर, मखान, माला और मछली के चित्र युक्त मिथिला पेंटिंग देकर स्वागत किया। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय कार्य समिति विशेष आमंत्रित सदस्य मनोनीत करने को लेकर गृह मंत्री का आभार जताया। साथ ही उन्होंने गृह मंत्री को दरभंगा आने का भी न्योता दिया। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।